हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सेमेस्टर 2 का सोशोलॉजी का मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, सोशोलॉजी का मेजर सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं आज की इस नई वीडियो में। तो इसका हम लोग यूनिट 1.1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों का जो सोशोलॉजी मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, हार्वर्ड स्पेनर्स के समाज के समयवी सिद्धांत की परिभाषा करें, विशेषता, प्रकार, महत्व एवं निष्कर्ष की चर्चा करें। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को जान लेते हैं। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हार्वर्ड स्पेनर्स जो हमारे थे वो समाजशास्त्र के एक प्रमुख विचारकार में से एक माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने समाज को समझने के लिए समयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में स्पेनर्स ने हमारे जो समाज की तुलना है वो मानव शरीर से की है। ठीक है, मानव शरीर से की है। उनके अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते, उसी प्रकार हमारा समाज के विभिन्न भाग मिलकर समाज को संचालित करता है। ठीक है, हमारा स्पेनर का मानना था कि जिस प्रकार हमारा मानव शरीर है वो विभिन्न अंगों से मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारा समाज विभिन्न भागों से मिलकर समाज को संचालित करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने इसकी प्रस्तावना को जानने का प्रयास किया, और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो और एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड्स हमारे स्पेनर्स जो थे वो हमारे समाजशास्त्रीय के एक प्रमुख विचारकार में से एक माने जाते हैं। उन्होंने समाज को समझने के लिए क्या दिया, एक नियम सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या दिया, नियम सिद्धांत, जिसका नाम था समयावी सिद्धांत। ठीक है, प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में हमारे जो स्पेनर्स थे उन्होंने समाज की तुलना मानव शरीर से की है। उनके अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारा समाज के सभी विभिन्न भाग मिलकर समाज को संचालित करता है। ठीक है, तो हम लोग ने प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन जो था वो हम लोग ने जानने का प्रयास किया। अब हम लोग इसकी जो परिभाषा है समयवी सिद्धांत का वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो समयवी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें समाज को एक जीवित मानव होता है, जीवित शरीर माना गया। ठीक है, समयवी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें समाज को एक जीवित शरीर माना गया है। हार्वर्ड स्पेनर्स से उनके अनुसार समाज के विभिन्न स्थान जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था शरीर के अंगों की तरह कार्य करते हैं, उसी प्रकार सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, समयवी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें समाज को एक जीवित शरीर माना गया है। हार्वर्ड जो हमारे स्पेनर से उनके अनुसार समाज के विभिन्न स्थान जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था है वो शरीर के अंग की तरह कार्य करते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने परिभाषा को जाना समयवी सिद्धांत का। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा जान लेते हैं। समयवी सिद्धांत की विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो समाज एक जीवित शरीर के समान है। ठीक है, स्पेनर ने कहा है कि समाज और शरीर में समानता होती है। जैसे शरीर कई अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा समाज विभिन्न स्थानों से बना है। ठीक है, कार्य विभाजन इनका क्या क्या है, तो समाज हर स्थान का अलग अलग कार्य होता है। जैसे शरीर में हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े अलग अलग कार्य करते हैं, वैसे ही हमारा समाज में परिवार, शिक्षा और सरकार अलग कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी जो 3 नियम है वो क्या क्या है, परस्पर निर्भरता, विकासशील, प्राकृतिक और संगठन और एकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परस्पर निर्भरता को जानेंगे। ठीक है, तो समाज के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि एक भाग कमजोर हो जाता है तो पूरे समाज में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो परस्पर निर्भरता होती है उसमें समाज के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक भाग कमजोर हो जाता है तो
समाज में इसका प्रभाव पूरा पड़ता है, मतलब पूरे समाज में इसकी प्रभाव पड़ती है। तो ये हमारा परस्पर निर्भरता हो गई। अब इसकी हम जो विकासशील प्राकृतिक है वो थोड़ा सा जानेंगे। तो समाज समय के साथ विकसित होता है, जैसे शरीर जन्म से वृद्धावस्था तक बदलता है, वैसे ही हमारा समाज भी परिवर्तन होता है। ठीक है, समाज समय के साथ विकसित होता है, जैसे शरीर जन्म से बढ़ते बढ़ते, मतलब जैसे ही जन्म से पहले छोटा रहता है फिर बड़ा होता है, तो उसी प्रकार बदलता है, वैसे ही हमारा समाज भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसकी हमारा जो संगठन और एकता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समाज में व्यवस्था और एकता आवश्यक होती है, सभी जो स्थायी मिलकर सामाजिक संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, संगठन और एकता जो है वो समाज में व्यवस्था और एकता बनाई होती है, सभी स्थान मिलकर सामाजिक संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, अब इसके हम लोग प्रकार को जानेंगे। ठीक है, प्रकार कितने हैं इसकी जो प्रकार है वो कितनी है। तो हार्पर जो हमारे हैं उनकी प्रकार उन्होंने 2 प्रकार दिए हैं। ठीक है, उन्होंने 2 प्रकार दिए हैं। हार्पर जो हमारे स्पेनर थे उन्होंने समाज को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा है। पहला क्या है, सैनिक समाज, और दूसरा है औद्योगिक समाज। ठीक है, तो सैनिक समाज में क्या उन्होंने बताया है, तो सैनिक समाज में उन्होंने इस समाज में अनुशासन, युद्ध और कठोर नियंत्रण अधिक होता है। लोग सरकार के आदेश का पालन करते हैं और सरकार के नियमों का आज्ञा का नियम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैनिक समाज हो गया। अब औद्योगिक समाज जो है वो क्या है, इस समाज में स्वतंत्रता, उद्योग, व्यापार और सहयोग को महत्व दिया जाता है। आधुनिक समाज इसका उदाहरण है। ठीक है, आधुनिक समाज इसका उदाहरण है। तो हमारे जो हार्वर्ड स्पेनर से उन्होंने 2 सिद्धांत दिया है, मतलब 2 प्रकार में उन्होंने बांटा है। पहला सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, सैनिक समाज में क्या क्या है, इस समाज में अनुशासन, युद्ध और कठोर नियंत्रण अधिक होता है। लोग सरकार के आदेश का पालन करते हैं। और औद्योगिक समाज में इस समाज में हमारे स्वतंत्र उद्योग, व्यापार और सहयोग का महत्व दिया जाता है। आधुनिक समाज इसका उदाहरण है। ठीक है, अब इसके महत्व को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो इसकी महत्व है वो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत ने समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने में सहायता की है। समाज के विभिन्न भागों के महत्व को स्पष्ट किया है। सामाजिक जो स्थानों के कार्य होते हैं उसे आपसी संबंध को समझाया जाता है। समाज में संतुलन और संगठन की आवश्यकता को बताता है। ठीक है, तो ये हमारे महत्व थे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 हमारे महत्व थे। अब इसकी जो आलोचना दी है वो क्या दी है वो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, समाज को पूर्ण रूप से मानव शरीर के समान और मानना उचित नहीं है। शरीर के अंग स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन समाज के व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक संघर्ष और असमानताओं को कम महत्व देता है। ठीक है, जो आलोचना है वो क्या कह रहा है, समाज को पूर्ण रूप से मानव शरीर के समान मानना उचित नहीं है। शरीर के अंग स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन समाज के व्यक्ति स्वतंत्र है। यह सिद्धांत सामाजिक संघर्ष और असमानताओं को कम महत्व देता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने आलोचना को समझे। अब हम लोग इसकी जो निष्कर्ष है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अंत में कहा जाता है कि हार्वर्ड स्पेनर का जो समयावी सिद्धांत है यह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसने समाज की जो संरचना और कार्यों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी जो समाज को एक संगठन इकाइयों के रूप में समझने में यह उपयोगी सिद्धांत है। ठीक है, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो कहता है क्या, हार्वर्ड स्पेनर का समयावी सिद्धांत समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसने समाज की संरचना और कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी समाज को एक संगठन इकाइयों के रूप में समझने में इसका उपयोग सिद्ध किया है। ठीक है, तो ये हम लोग ने निष्कर्ष, प्रकार, महत्व, परिभाषा, विशेषता
को इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझे। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग को इस वीडियो का जो पढ़ाने का तरीका है आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो दोस्त हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में मैं